नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जुबिलिएंट फुटवेयर। देखिए जुबिलिएंट फुटवेयर के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी एक देखा जाए तो फुटवेयर बिजनेस करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय भी करते हैं क्योंकि इसका जो बिजनेस है अभी तक मार्केट में अगर इसका पेयर कंपनीज के बारे में चर्चा चर्चा करूं तो कंपनी नंबर 1 प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। और इस कंपनी का जो मेनली जो प्रोडक्ट है डोमिनोज पिज्जा, आप सभी जानते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस चलता रहता है। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो और भी क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो पिज्जा डोमिनोज पिज्जा मार्केट शेयर में कंपनी का 70% मार्केट शेयर कंपनी के पास ही है। इसका मतलब पिज्जा बेचने वाला जितने सारे कंपनीज है उस सारे कंपनीज को टक्कर देकर डोमिनोज जो पिज्जा है जो जुबिलिएंट फूड कंपनी बेचते हैं उसमें 70% मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी टोटली ऑल ओवर इंडिया से बिजनेस कर रहा है और पिज्जा के ऊपर ही 72.9% का बिजनेस चल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के कुछ अदर्स प्रोडक्ट्स भी है जैसे हॉन्ग्स किचन है और भी बहुत सारे हैं। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर 23% का बिजनेस चल रहा है और बाकी इस कंपनी के बेवरेजेस सेगमेंट में 3.25% के आसपास बिजनेस चल रहा है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे चीज से लेकर अदर्स जो प्रोडक्ट है इंडिया में ही सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट है। तो जुबिलिएंट फूड के ऊपर मैं सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा और रिजल्ट शेयर करने से पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। देखिए जिस तरीके से मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ था और जिस तरीके से करेक्शन हुआ उसके लिए बता दूं, जो लोग सोच रहे थे कि इतना बड़ा फॉल हो गया अभी क्या होगा, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं स्ट्रांग बता रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा कि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ। क्या बना? शोल्डर सॉरी कफ विथ हैंडल पैटर्न। तो 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे 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 करके वो ऊपर गया था। ऊपर जाने के बाद फिर से बिग क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया? कंपनी का रिजल्ट भी आया था। रिजल्ट किस तरीके से हुआ अभी दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी वही लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है जो लेवल इस कंपनी का प्रीवियस स्ट्रांगली एक क्या था, सपोर्ट था। क्योंकि इसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट करके ही ऊपर गया था। इसका मतलब वही सपोर्ट को वो रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली बात 200 डेज ईएमए है, इस ईएमए को कंपनी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ मतलब 200 डेज जो मूविंग एवरेज है इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। उसके बाद अच्छा खासा एक जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर, मेरा जो टारगेट है वो करीबन 620 रुपीज के आसपास है। वो टारगेट जो प्रीवियस एक स्विंग हाई है और स्विंग हाई के साथ साथ एक रेजिस्टेंस भी कहूंगा, उस लेवल तक इसका टारगेट रहने वाला है जो 20% के आसपास इसका टारगेट बनने का चांसेस है। तो मेरे मेरे हिसाब से अच्छा खासा एक टारगेट बनने का चांसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और सबसे बड़ी बात क्या है इस कंपनी के ऊपर, तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले आपको क्वार्टर रिजल्ट दिखा दूं जिसके कारण के वजह से मैंने एंट्री लिया। देखिए कंपनी का सेल्स पिछले बार का जो सेल्स था इस बार सेल्स बढ़ चुके हैं, पिछले क्वार्टर के तुलना से भी सेल्स बढ़ा। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला करीबन 80 करोड़ से थोड़ा सा कम होकर 66 करोड़ बना। तो ये जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला, जिसके चलते है रिजल्ट जब आया था उस रिजल्ट के बाद यहाँ पे देखिए एक फॉल देखने को मिला। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रांग है। इस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करके वो अगर ऊपर गए तो फिर से वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे। अभी क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा क्योंकि ऊपर साइड में बहुत सारा रेजिस्टेंस है। पहले 200 डेज मतलब मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ एक स्ट्रांगली जो इसका रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा। तो सारी चीजों को ब्रेकआउट करने के बाद ही वो फिर से जर्नी कर सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए आईईएक्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है अपकमिंग टाइम्स में जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है।
जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी का मोनोपोली बिजनेस खत्म हो जाएगा, उसके लिए बता दूं, पावर का जो डिमांड है वो आज जितना है, अपकमिंग 5 ईयर्स में वो पावर का डिमांड डबल होने वाला है, डबल होने वाला है। तो अगर पावर का डिमांड डबल होंगे तो ये डेटा, ये बात मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, अगर आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, रिपोर्ट के माध्यम से सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो आर आई मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है, जो लोग सोच रहे थे कि इसका मोनोपोली बिजनेस खत्म हो जाएगा और कंपनी खत्म होने के बाद कंपनी बर्बाद हो जाएगा, मेरे हिसाब से इस तरीके से सिचुएशन कंपनी के ऊपर अभी तक तो देखने को नहीं मिला। क्योंकि अगर होता तो कंपनी का सेल्स कम हो जाता, कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद नेट प्रॉफिट 71 करोड़ से बढ़ के हो चुके 89 करोड़, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से नेट प्रॉफिट बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, कंपनी के बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव है तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी मैं आपके साथ शेयर करूं, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने 20% तक होल्डिंग रखे हैं, और एफआईएस ने क्या किया, पहले होल्डिंग अराउंड 30% था, उसका 50% स्टेक उन्होंने बेच दिया। अभी क्यों बेचा, देखिए कुछ टाइम पहले इस कंपनी का मोनोपोली का जो बिजनेस है उसका बंद होने का न्यूज आया था, और उसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा था, और बड़े इंस्टीट्यूशन माल बेचे, इसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। अगर टॉप लेवल से देखो तो कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला, और जब करेक्शन हो रहा था तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे कंपनी के बहुत सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, उस सपोर्ट को रिटेस्ट करके कंपनी अगर ऊपर गए तो फिर से एक जर्नी आपको दिखेगा। तो फाइनली यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसका एंट्री लेवल यहाँ पे बना और यहाँ तक टारगेट बना, तो सामने तरीके से एक टारगेट हुआ, और फिर से मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लंबा जर्नी करने के बाद एक कप तो बना, उसके बाद मुझे एक हैंडल पैटर्न चाहिए, तो कप विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे तो फिर से एक बार मैं एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है कैसे लक्ष्मी कंपनी क्या सही में लक्ष्मी है। तो देखिए कंपनीज के परफॉर्मेंस आपको पहले क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस में देखना पड़ेगा। आज अगर देखेंगे तो केमिकल सेक्टर का हालत खराब है, लगातार केमिकल सेक्टर लगातार गिरते चले जा रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन है कि पूरा का पूरा मार्केट में जो केमिकल का जो डिमांड है वो डिमांड कम होता चला जा रहा है। फिर भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक ऐसे कंपनी है जिसका अगर डेटा देखेंगे तो 655 करोड़ से 694 करोड़ तक इसका सेल्स देखने को मिला। इसका मतलब सेल्स के मामले में कंपनी का सिचुएशन जो है, अभी कंपनी का सेल्स अभी बहुत कम हुआ, सॉरी सेल्स बढ़ चुके हैं, और क्वार्टर बेसिस में भी सेल्स बढ़ा, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी सेल्स बढ़ा। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 27 करोड़ से 27 करोड़ तक देखने को मिले। तो कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा ग्रोथेबल देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं और एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे कंपनी के रिजर्व जो एक 200 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज 10 मतलब 8 साल बाद उसका जो नेट रिजर्व है वो 1400 करोड़ तक चला गया। तो एक अच्छा खासा रिजर्व बढ़ा, कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे एक रेंज के हिसाब से कंटिन्यू कंपनी मेंटेनेंस किए। पिछले बार का जो बोरिंग्स था उससे कई गुना कंपनी बोरिंग्स कम हुए, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा भी लगा रहा है, लगातार खुद के बिजनेस के ऊपर 400-500 करोड़ के आसपास पैसा लगा रहा है, तो एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो भी देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग करना स्टार्ट किया है, और एफआईएस ने भी बाई किया। तो एफआईएस, डीएस और म्यूचुअल फंड हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू बाइंग कर रहा है। तो क्या कंपनी के ऊपर कुछ खराबी देखने को मिला है? मेरे हिसाब से जिस तरीके से बाइंग हो रहा है वो यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है, तो इस पैटर्न्स को वो कंप्लीट करेंगे। अगर इस पैटर्न्स को कंप्लीट करके ब्रेकआउट करा तो एक बहुत बड़ा लंबा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए वही रेंज को कंपनी बार बार रिटेस्ट कर रहा है जो इस कंपनी के एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। नीचे साइड से मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ, लेकिन नीचे साइड से ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड किया,
और इसको ब्रेकआउट किया, एक लंबा जर्नी देखने को मिला। तो हमेशा एक चीज़ों को समझना, जब कोई स्टॉक कोई भी लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रॉकेट की तरह भागता है, तो कभी ना कभी वो गिरेगा और गिर के वही लेवल तक आएगा जो लेवल को ब्रेकआउट करके वो ऊपर गया था। अभी देखिए हिस्ट्री अगर देखूं तो हिस्ट्री में इसी तरीके से सिचुएशन बना था, अभी वही लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ से अगर फिर से यू टर्न दिखे तो वही हायर लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको मैं बता दूं, कंपनी एक साथ दो करके डिविडेंड देने वाले है। तो कंपनी आज के दिन हर मतलब डिविडेंड जो है वो एक डिविडेंड देने वाला है। इंटरिम डिविडेंड 75 रुपीज और स्पेशल डिविडेंड 25 रुपीज, मतलब टोटल 75 प्लस 25 कुल मिलाकर 100 रुपीज का डिविडेंड कंपनी आपको देने वाला है। तो बहुत दिनों के बाद एक बहुत बढ़िया डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट किया है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके काम करिए। ये सारे वीडियोस मेरे तरफ से एजुकेशन पर्पस में है, मेरे खुद के ट्रेड है, मेरे खुद के ओपिनियन है, आपके लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही आप काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।